हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटर के ज्योग्राफी बुक के चैप्टर परिवहन एवं संचार के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार इंटर एग्ज़ाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, परिवहन का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवहन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए उत्पादन बढ़ाना, बी वस्तुओं व व्यक्तियों का स्थानांतरण, सी व्यापार समाप्त करना, डी संचार बाधित करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं व व्यक्तियों का स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला परिवहन माध्यम कौन सा है? भारत में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला परिवहन माध्यम कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ए जल परिवहन, बी वायु परिवहन, सी सड़क परिवहन, डी पाइपलाइन परिवहन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सड़क परिवहन का विस्तार किस कारण हुआ है? भारत में सड़क परिवहन का विस्तार किस कारण हुआ है? आपके पास ऑप्शन है, ए सस्ता होने के कारण, बी लचीलापन होने के कारण, सी कम दूरी के लिए उपयुक्त होने के कारण, डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय राजमार्गों का रख रखाव कौन करता है? राष्ट्रीय राजमार्गों का रख रखाव कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है, ए राज्य सरकार, बी जिला परिषद, सी केंद्र सरकार, डी नगर निगम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ए NH7, बी NH44, सी NH1, डी NH8। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सीमा सड़क संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया? सीमा सड़क संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ए शहरी सड़कों के लिए, बी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, सी सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु, डी ग्रामीण सड़कों के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, रेल परिवहन का विकास भारत में कब हुआ? रेल परिवहन का विकास भारत में कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है, ए 1830, बी 1853, सी 1870, डी 1901। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली रेलगाड़ी किसके बीच चली थी? भारत की पहली रेलगाड़ी किसके बीच चली थी? आपके पास ऑप्शन है, ए दिल्ली आगरा, बी मुंबई ठाणे, सी कोलकाता हावड़ा, डी चेन्नई बेल्लौर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई ठाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में रेल मार्गों का सबसे घना जाल कहाँ पाया जाता है? भारत में रेल मार्गों का सबसे घना जाल कहाँ पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, बी मरुस्थलीय क्षेत्र, सी उत्तरी समतल मैदान, डी तटीय क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी समतल मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कोंकण रेलवे किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कोंकण रेलवे किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? आपके पास ऑप्शन है, ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी केरल, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, पाइपलाइन परिवहन का मुख्य लाभ क्या है? पाइपलाइन परिवहन का मुख्य लाभ क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए प्रदूषण अधिक, बी लागत अधिक, सी निरंतर प्रवाह, डी धीमी गति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निरंतर प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, पाइपलाइन परिवहन मुख्यतः किसके लिए उपयोग होता है? पाइपलाइन परिवहन मुख्यतः किसके लिए उपयोग होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए खदान, बी तरल एवं गैसीय पदार्थ, सी यात्री, डी डाक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तरल एवं गैसीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13, जल परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम कौन सा है? जल परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए सड़क, बी रेल, सी जल, डी वायु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन का प्रमुख नदी मार्ग कौन सा है? भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन का प्रमुख नदी मार्ग कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी गंगा, डी कावेरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए कोची, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी विशाखापट्टनम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पहला कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का पहला कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए कोलकाता, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी कोची। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, वायु परिवहन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वायु परिवहन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए सस्ता, बी धीमा, सी तेज, डी सुरक्षित नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में नागरिक उड्डयन का नियंत्रण किसके पास है? भारत में नागरिक उड्डयन का नियंत्रण किसके पास है? आपके पास ऑप्शन है ए रेलवे मंत्रालय, बी सड़क परिवहन मंत्रालय, सी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा किससे संबंधित है? पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए रेल, बी जल, सी वायु, डी सड़क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, संचार का अर्थ है, संचार का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए वस्तुओं का परिवहन, बी सूचनाओं का आदान प्रदान, सी यात्रियों का आवागमन, डी ऊर्जा का प्रवाह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सूचनाओं का आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, संचार के कितने प्रकार होते हैं? संचार के कितने प्रकार होते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, व्यक्तिगत संचार का उदाहरण कौन सा है? व्यक्तिगत संचार का उदाहरण कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए रेडियो, बी टेलीविज़न, सी पत्र, डी समाचार पत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, जनसंचार का प्रमुख साधन कौन सा है? जनसंचार का प्रमुख साधन कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए टेलीफोन, बी रेडियो, सी पत्र, डी ईमेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में डाक सेवा की शुरुआत कब हुई? भारत में डाक सेवा की शुरुआत कब हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 1837, बी 1854, सी 1901, डी 1947। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, इंटरनेट किस प्रकार का संचार है? इंटरनेट किस प्रकार का संचार है? आपके पास ऑप्शन है ए पारंपरिक, बी आधुनिक, सी अप्रभावी, डी सीमित। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आधुनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सबसे अधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी राजस्थान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन की समस्या का मुख्य कारण क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन की समस्या का मुख्य कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए जनसंख्या, बी समतल भूमि, सी उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, डी औद्योगिकीकरण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उबड़ खाबड़ स्थलाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना संबंधित है। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है ए रेल परिवहन, बी वायु परिवहन, सी सड़क परिवहन, डी जल परिवहन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सड़क परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 29, पूर्व पश्चिम गलियारा किस शहरों को जोड़ता है? पूर्व पश्चिम गलियारा किन शहरों को जोड़ता है? आपके पास ऑप्शन है ए दिल्ली चेन्नई, बी मुंबई कोलकाता, सी सिलचर पोरबंदर, डी श्रीनगर कन्याकुमारी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सिलचर पोरबंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर दक्षिण गलियारा किन्हें जोड़ता है? उत्तर दक्षिण गलियारा किन्हें जोड़ता है? आपके पास ऑप्शन है ए अमृतसर कोलकाता, बी श्रीनगर कन्याकुमारी, सी दिल्ली मुंबई, डी चेन्नई कोलकाता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, परिवहन और संचार का विकास किससे जुड़ा है? परिवहन और संचार का विकास किससे जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है ए आर्थिक विकास, बी सांस्कृतिक विकास, सी सामाजिक विकास, डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख परिवहन साधन क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख परिवहन साधन क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए रेल, बी वायु, सी सड़क, डी जल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 1947, बी 1951, सी 1960, डी 1975। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, बंदरगाहों का विकास किस कारक पर निर्भर करता है? बंदरगाहों का विकास किस कारक पर निर्भर करता है? आपके पास ऑप्शन है ए स्थलाकृति, बी गहराई, सी व्यापार, डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे किस शहर में है? सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे किस शहर में है? आपके पास ऑप्शन है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी चेन्नई, डी कोलकाता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, दूरसंचार का तीव्र विकास किस दशक में हुआ? दूरसंचार का तीव्र विकास किस दशक में हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 1970, बी 1980, सी 1990, डी 2000। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल किससे संबंधित है? भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए रेल, बी डाक, सी दूरसंचार, डी सड़क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दूरसंचार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, मोबाइल फ़ोन किस संचार श्रेणी में आता है? मोबाइल फ़ोन किस संचार श्रेणी में आता है? आपके पास ऑप्शन है ए व्यक्तिगत, बी जनसंचार, सी पारंपरिक, डी अप्रभावी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, परिवहन नेटवर्क का घनत्व अधिक होता है? परिवहन नेटवर्क का घनत्व अधिक होता है। आपके पास ऑप्शन है ए कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, बी पर्वतीय क्षेत्रों में, सी औद्योगिक व समतल क्षेत्रों में, डी मरुस्थल में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक व समतल क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में रेल परिवहन की गेज कितने प्रकार की है? भारत में रेल परिवहन की गेज कितने प्रकार की है? आपके पास ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, संचार के बिना परिवहन अधूरा क्यों है? संचार के बिना परिवहन अधूरा क्यों है? आपके पास ऑप्शन है ए सूचना नहीं मिलती, बी समय अधिक लगता है, सी लागत बढ़ती है, डी सुरक्षा घटती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सूचना नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, परिवहन का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? परिवहन का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? आपके पास ऑप्शन है ए कृषि, बी उद्योग, सी व्यापार, डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? भारत में सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए कांडला, बी मुंबई, सी हल्दिया, डी तूतीकोरिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, अंतर्देशीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर है? अंतर्देशीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर है? आपके पास ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी गोदावरी, डी कृष्णा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, संचार का आधुनिक साधन कौन सा है? संचार का आधुनिक साधन कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए पत्र, बी तार, सी इंटरनेट, डी पोस्टकार्ड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, सड़क परिवहन का सबसे बड़ा दोष क्या है? सड़क परिवहन का सबसे बड़ा दोष क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए प्रदूषण, बी दुर्घटनाएं, सी भीड़, डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में रेल परिवहन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? भारत में रेल परिवहन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए सस्ता, बी भारी माल ढुलाई, सी सुरक्षित, डी तेज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भारी माल ढुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, वायु परिवहन मुख्यतः किसके लिए उपयोगी है? वायु परिवहन मुख्यतः किसके लिए उपयोगी है? आपके पास ऑप्शन है ए भारी माल, बी लंबी दूरी के यात्री, सी ग्रामीण परिवहन, डी दैनिक आवागमन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लंबी दूरी के यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, संचार प्रणाली का विकास किससे संभव हुआ? संचार प्रणाली का विकास किससे संभव हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए तकनीकी प्रगति, बी जनसंख्या वृद्धि, सी प्राकृतिक संसाधन, डी कृषि विकास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तकनीकी प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, परिवहन और संचार किसी देश की क्या दर्शाते हैं? परिवहन और संचार किसी देश की क्या दर्शाते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए राजनीतिक स्थिति, बी सामाजिक स्थिति, सी आर्थिक प्रगति, डी सांस्कृतिक विविधता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आर्थिक प्रगति। आपका टोटल 50 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप इंटर एग्जाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।